क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो, क्योंकि बिना ठोस कारण के, बिना ठोस वजह के पुलिस द्वारा यदि गिरफ्तार किया जाता है तो यह आपकी आज़ादी छीनता है, बल्कि आपके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। नमस्ते दोस्तों, लीगल दृष्टि में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि बिना वजह बताए गिरफ्तार करना न सिर्फ अवैध है, बल्कि यहाँ भारतीय संविधान का भी उल्लंघन है। आज हम इस अधिकार को भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों और आपके अधिकारों के नजरिए से समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले इस टॉपिक को भारतीय संविधान और मूल अधिकार के नजरिए से समझते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत आजादी का अधिकार देता है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी को गिरफ्तार किए जाने पर उसके गिरफ्तारी के कारण को बताया जाना चाहिए और मनपसंद वकील से सलाह लेने का अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार देता है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून सभी के लिए समान है और समान रूप से लागू होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के अतीत के कुछ चर्चित केसों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कारण बताए गिरफ्तारी को कई मामलों में अवैध ठहराया है। आइए कुछ केसों पर नजर डालते हैं। हाल ही में 7 फरवरी 2025 को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के केस में कहा कि बिना कारण गिरफ्तारी अवैध है, बल्कि भारतीय संविधान का उल्लंघन है। और आगे कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत यदि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को जल्द से जल्द सूचित नहीं किया जाता है तो ये भारतीय संविधान के गारंटीकृत अधिकारों के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अनुच्छेद 22 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण को बताया जाना यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है, और कहा कि इस प्रावधान का पालन न करना गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। न्यायमूर्ति AS ओका और NK सिंह की बेंच ने हरियाणा पुलिस द्वारा अनुच्छेद 22 का पालन न करने पर गिरफ्तारी को अवैध बताया और आरोपी के तुरंत रिहाई का आदेश दिया। पीठ ने आगे कहा कि अनुच्छेद 22 को मौलिक अधिकारों के तहत भाग 3 में शामिल किया गया है। इस प्रकार गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी के कारण को जल्द से जल्द सूचित किया जाए। यदि गिरफ्तारी के आधारों को गिरफ्तारी के बाद जल्द से जल्द सूचित नहीं किया जाता है तो ये संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। अब जानते हैं गिरफ्तारी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। इस केस में बेंच ने आगे कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, इसलिए प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी के आधारों को जल्द से जल्द सूचित किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ये भारतीय संविधान के 22 का उल्लंघन होगा और गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। और कोर्ट ने सुनवाई करते समय कहा कि गिरफ्तारी के बारे में मित्रों और रिश्तेदारों को सूचित करना भी जरूरी है। और न्यायमूर्ति NK सिंह ने आगे कहा कि गिरफ्तारी के आधारों को गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके द्वारा नामित दोस्तों, रिश्तेदारों या अन्य व्यक्तियों को भी सूचित किया जाना चाहिए, ताकि वे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गिरफ्तारी को चुनौती देकर उसकी रिहाई को सुनिश्चित कर सके। इस संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण केस है DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। यह केस गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गिरफ्तारी के दौरान पालन किए जाने वाले 11 दिशा निर्देश को जारी किए हैं, जिन्हें DK बसु गाइडलाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें है गिरफ्तारी के कारण बताना, वकील से संपर्क करना और परिवार को गिरफ्तारी के बारे में सूचित करना। अब जानते हैं दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी परिचित को बिना कारण के गिरफ्तार किया जाता है तो आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार, वकील से संपर्क करने का अधिकार और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, और गिरफ्तारी की जानकारी परिवार या दोस्तों को देने का अधिकार, और अगर गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है तो जमानत या कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार। आप समझते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान पालन किए जाने वाले नियम क्या है। पहला है, पुलिस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी की वजह बताना चाहिए। दूसरा है, गिरफ्तारी की सूचना परिवार को दिया जाना चाहिए। तीसरा है, गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस द्वारा वकील को दिया जाना चाहिए। और चौथा है, गिरफ्तारी की सूचना या जानकारी मजिस्ट्रेट को देना चाहिए। और अंत में समझते हैं कि अगर आपके साथ गिरफ्तारी के दौरान हिंसा या दुर्व्यवहार हो तो आप कुछ कदम उठा सकते हैं। इसके लिए आप लीगल एक्शन यानी कि तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं और मानवाधिकार आयोग से संपर्क कर सकते हैं और वकील से इस संबंध में सलाह लें। दोस्तों, कानून की जानकारी होना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। इस वीडियो में हमने समझा कि बिना कारण बताए गिरफ्तार करना सिर्फ गैर कानूनी नहीं, बल्कि संविधान की मूल्यों के खिलाफ भी है। तो जुड़े रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए अपने अधिकारों को लीगल दृष्टि के साथ। नमस्कार।